वेलकम बैक टू आवर चैनल। का इस वीडियो में बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड के रिगार्डिंग 2026 सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि सर इसकी एग्जाम डेट आ गई है या नहीं आ गई है। तो आप लोगों का एक और डाउट है कि सर इसकी डेट एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन की डेट है एंट्रेंस एग्जाम की वो एक्सटेंडेड होगी या नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं बात बताऊं, बहुत सारे कैंडिडेट को पहले ही मैंने कह दिया था कि इसकी डेट रियर चांसेस होते हैं एक्सटेंड होने की। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछे सर 25 तारीख से इशू आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म हम भर नहीं पा रहे, सिलेक्ट द प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। तो आप लोगों को मैं बात बताऊं, पहले से ही मैं कहता हुआ आ रहा हूं, एंड टाइम तक मत रहना, आप अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर देना। और डिपार्टमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, इग्नू ने जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भर लिया है उनकी एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है, आपको मैं बताऊं अभी से मैं एग्जाम इग्नू की तैयारी नहीं करवा रहा हूं। इग्नू बीएड के रिगार्डिंग 2017 से लेकर 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पूछे गए हैं, और 2017 तक के नहीं, एटलीस्ट 2004 तक के और 2025 तक के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं सबके आप लोगों को पीवाईक्यू चाहिए। तो हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पेड है, थोड़ा सा पेड है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट इतना श्योरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का एग्जाम इतने में क्वालिफाई हो जाएगा। और इससे बड़ा आपको क्या चाहिए, आप लोगों को बताऊं, हर एक आरसी वाइज सीट फिक्स होती है, 50 सीटें होती है एक आरसी में, ठीक है। तो अपना थोड़ा ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी आप लोगों ने एग्जाम में थोड़ी सी भी डिले करी तो आप ध्यान रखना एग्जाम से बाहर हो जाओगे, इसमें आप लोगों का नाम नहीं आएगा। कंपटीशन बहुत हाई चुका है और पिछले साल के तुलना में करें तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जा रहा है। और जिन कैंडिडेट ने दिया है उनको पता है, और मेरे माध्यम से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि ये चैनल के माध्यम से कैसे कंटेंट आते हैं, क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता। और इस वीडियो में अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, मतलब कि जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार इग्नू एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हालांकि इससे रिलेटेड चाहे जनरल रीजनिंग की बात हो, लॉजिकल रीजनिंग की बात हो आप लोगों की, ठीक है, जीएस की बात हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन हो, मैथ या साइंस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हो, सारे का सारे कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बात बताऊं, जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर कंटेंट आते रहते हैं, आप लोगों को नई नई वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो में एजुकेशन है, जनरल अवेयरनेस के आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप लोगों का एक एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ये नहीं कि पिछले साल नहीं बने हो, इससे पिछले साल नहीं बने हो, किसी न किसी आप लोगों के ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। आप लोगों को कुछ भी डाउट है यार तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप लोगों का सारा सॉल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है वो मोस्ट जनरल एजुकेशन के अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बात बताऊं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसका जो राइट आंसर है वो तो सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, भारत का पहला ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है, पहला भारत का दलित राष्ट्रपति कौन सा है, ठीक है, एससी और एसटी से बिलोंग करने वाला कौन सा प्रेसिडेंट है, पहला दलित राष्ट्रपति पहला कौन सा है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। तो इसका राइट आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनईपी आप लोगों से पूछी जाएगी और हर बार पूछी जा रही है। एनईपी के पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन आए थे, वो आपको मैं अलग सेशन बता दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है, 20 में ही लागू कर दी गई थी ये, ठीक है। 20। अब वर्ल्ड टीचर डे पूछा गया है आपसे, वर्ल्ड टीचर डे क्या होता है, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने। 5 सितंबर को तो हम टीचर डे मनाते हैं, नेशनल टीचर डे, तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा, कई बहुत सारे स्टूडेंट तो ये करके आ जाएंगे, बट ये नहीं होगा। 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करवाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखोगे इतनी बड़ी वीडियो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप लोगों के इसका बाघ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, पुस्तकों से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने गीतांजलि लिखी है, ठीक है। अमर सोनार बांग्ला भी लिखी है उन्होंने, और राष्ट्रीय गान की भी रचयिता यही है,
ठीक है, भारत की राजधानी क्या है ये तो पूछा ही जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन जाएगा कि फाइनेंस कैपिटल इंडिया कौन सी है, व्हाट इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत की राजधानी बात करें तो आप लोगों की नई दिल्ली राजधानी होगी। और यहाँ पर अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, ध्यान रखना। 2 स्तर मत लगा के आना, आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे। 3 स्तर होते हैं, एक तो होता है ब्लॉक लेवल का, ठीक है, एक ग्राम लेवल का होता है, फिर एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। 3 स्तर होते हैं, इसमें ध्यान रखना, ये प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर मैं समिति की बात करूं तो उसका जो समिति है, राय मेहता समिति है उसकी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, टोटल 73 शब्द है। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, 72 नहीं हो गए, 73 शब्द टोटल प्रस्तावना में लिखे गए हैं। 1946 में प्रस्तावना मतलब कि रिलीज कर दी गई थी डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर यहाँ पर आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के। वर्ल्ड टीचर डे तो पूछ लिया, अब नेशनल टीचर डे पूछ रहा है आप लोगों से, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है कि 5 सितंबर होगा। भारतीय संसद के कितने सत्र हैं, तो आप लोगों के 2 सदन है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है आप लोगों का, लोकसभा है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर राज्यसभा है। अब लोकसभा में कितने साल का टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर 5 साल का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 साल का होता है। लोकसभा में जाने वाले सदस्य की एज कितनी होती है, तो यहाँ पर 25 साल होती है। और इसमें राज्यसभा में जाने वाले सदस्य की एज कितनी होती है, तो यहाँ पर 30 साल होती है। ठीक है, ये छोटा सदन है लोकसभा, ये बड़ा सदन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इतने हल्के में मत लेना कि सर बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हो, बट वहां पर एग्जाम में जब बैठोगे प्रेशर थोड़ा अलग होता है, वहां पर क्वेश्चन में आप लोगों से गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन बार बार बना है, हर बार बना है, तो ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी की कौन कौन सी पुस्तकें, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। 5 जून को हर बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और डे भी पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोगों को बताऊं 1919 में हुआ था। और इसका मेरे को एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, इसके आप भी थोड़ा सा बताना अध्यक्ष कौन रहे थे, मतलब कि इसकी लीडरशिप किसने करी थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को बताऊं अगस्त 1942 में ये शुरू हो गया था। ठीक है, करो या मरो का महात्मा गांधी ने इसी टाइम पे नारा दिया था, इसी आंदोलन में दिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। अशोक किस वंश के संस्थापक थे, ये भी आप लोग मुझे बता देना। गुप्त के थे, मौर्य के थे, कुषाण के थे, नंद के थे। आप लोगों को भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, तभी यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी डेट नोटिस कर लेना, ये आप लोगों का 1930 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में प्रथम रेल कब चली थी, 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, आप लोगों की थाने मुंबई के अंदर पड़ता है। थाने एक जगह है, थाने से लेकर आप लोगों की मुंबई तक ये पहली मेट्रो मतलब कि चलाई गई थी। और ये क्वेश्चन अभी नहीं, 6 बार 7 बार आप लोगों का रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। थाने से मुंबई तक चली थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी, ये भी कि ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं हर बार। अकबर पूछ रखा है आप लोग से, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में इसका मकबरा है। और यहाँ पर अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल पूछे जाए, तो आप लोगों को सी राजा गोपालाचारी लगाना है। यहाँ पर प्रथम यही थे, उसके बाद माउंटबेटन को बनाया गया था। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो 1916 की बात याद करो जब ये बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च अगर हम बात करें, दांडी मार्च 1931 में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों से हर बार पूछे जाते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था, आप लोगों का मेरठ से हुआ था। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर 29वें की बात करें तो फांसी कब हुई थी इनको, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है, तो ये डेट पता चल जाएगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जिसकी कमेंट अच्छी होगी मैं पिन कर दूंगा उसको। गदर आंदोलन के संबंध किससे था, गदर आंदोलन का संबंध था हमारे किससे,
यहाँ पर 1900 देखो 1913 में हुआ था गदर आंदोलन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्रांतिकारी थी, ठीक है। क्रांतिकारी के संबंध में होता है, एक तरफ से हम देखें तो किसान के समर्थन में ये गदर आंदोलन हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके किलोमीटर की बात करें तो 25 से इसके किलोमीटर है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी यही है। और थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कंचनगंगा किस मतलब कि वहां पर राज्य में है, तो आप लोगों को बताऊं ये सिक्किम के अंदर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील आप लोगों की उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल देखा जाए तो गोवा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा पूछा जाए तो गुजरात। भारत की राजधानी नई दिल्ली के किस किनारे बसी हुई है, तो सबको पता है कि दिल्ली एक ही नदी के किनारे बसी हुई है, वो है यमुना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा। मानसून किस महासागर से आता है, तो सबको पता है कि जब मानसून होता है वो प्रशांत महासागर से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। इंडिया यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रखा है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, और ये भी बता देना किस राज्य में स्टेट है स्थित है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है, सुंदरबन डेल्टा आप लोगों की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, मैं बता देता हूँ 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग मुझे बताना किन किन स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है जिनकी मतलब कर्क रेखा गुजरती है। आते स्टेट तो हो गए, अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट है जिनसे गुजरती है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लोकसभा का कार्यकाल कब तक है, तो ये आप लोगों को बात बताऊँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल भी आप लोगों से पूछ रखा है, तो ये राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैंने ये पहले बता दिया फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये पार्ट 3 में दे रखे हैं। कितने से कितने तक है, तो मैं बात बताऊं यहाँ पर आप लोगों के 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के 36 तक जा रहे हैं, सॉरी 35 तक जा रहे हैं, ठीक है। 36 में से और 51 तक तो हमारे मौलिक कर्तव्य शुरू हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जब ये हमारा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तब से पहली बार ये लगाया गया था, इंडिया वर्सेस चाइना वॉर। अब मैं आप लोगों से पूछूं, दो मतलब 3 लगे हैं टोटल आपातकाल इमरजेंसी, 3 लगी हैं। पहली लगाई थी 1962 के अंदर, दूसरी लगाई थी 1971 इंडिया और बांग्लादेश के विभाजन हुआ था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तीसरी लगी थी हमारी आंतरिक अशांति के कारण 1975 के अंदर। तो ये 3 डेट याद रखना, कोई सी भी डेट पूछ लेगी आप लोगों से इमरजेंसी कब हुई थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, टोटल ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 85 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसका राइट आंसर पानी का सूत्र पूछ रहा है, H2O हो जाएगा। मानव शरीर की हड्डियां पूछ रहे हैं टोटल, सबको पता है कि यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं। रक्त का मतलब कि ब्लड का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है कितने दिन में, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते हो। बहुत सारी बड़ी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग थोड़ा सा देख के जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हर बार पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को तो बता रहा हूँ। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आया थोड़ी सी आपको अच्छी लगे ना गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के थैंक फॉर वॉचिंग।